अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शराया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की दो अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। तो रिक्वेस्ट यही करूँगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड में अपेंडिक्स FM के तहत स्पाउस वीज़ा हासिल करने के लिए आपके पास या तो रिफ्यूजी स्टेटस होना चाहिए या आपके पास ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन होनी चाहिए, या फिर आप यूरोपियन हैं और आपके पास 5 साल वीज़ा हो, या फिर आपके पास इंडेफिनेट हो, या फिर आपके पास ब्रिटिश सिटीज़नशिप हो। तो सिर्फ इस तरह के लोग स्पाउस वीज़ा पे अपने स्पाउस को इंग्लैंड में बुलवा सकते हैं। मजीद इससे मुतलिक लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि मैं पाकिस्तानी या फिर इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ और मेरे पास 5 साल का यूरोपियन वीज़ा है, क्या मैं अपने स्पाउस को बुलवा सकता हूँ? तो इसका जवाब नो है, क्योंकि जो यूरोपियन सिटीज़न है जिसके पास 5 साल का प्री सेटलमेंट स्टेटस है, तो वो ब्रिटिश रूट के तहत अपने स्पाउस को इंग्लैंड में बुलवाने का अहल है। तो अब जिन लोगों के पास 10 ईयर रूट पे 2.5 साल का वीज़ा है, तो अभी आप अपने अपेंडिक्स FM के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप वेट करें और जब आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाएगा तो फिर आप अपने स्पाउस को अपेंडिक्स FM के तहत बुलवा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड में प्रीति पटेल और इस हुकूमत के पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं तो वो मुतहरिक हो चुके हैं, क्योंकि अब ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा अहम है। और अब इस हफ्ते में हुकूमत प्रीति पटेल का नया इमिग्रेशन बिल पार्लियामेंट में पेश करने जा रही हैं और वहाँ पे वोटिंग होने जा रही है। और अब हुकूमत ये चाहती है कि इसकी फेवर में MP वोट करें और इस बिल को पास किया जाए। और इस बिल के ख़िलाफ़ अपोजिशन भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है और इस बिल को फेल करने की कोशिशें कर रही हैं। और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी ये चाहती है कि इस बिल को पास ना किया जाए, क्योंकि ये बिल ऐसा है जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स को मुतासिर करते हैं, जैसा कि नेशनलिटी का कैंसिल हो जाना और ऑफ शोर सेंटर्स का ओपन होना। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में हुकूमत किस तरफ से इन तमाम मामलात को डील करती है। और मज़ीद इसके साथ इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अहम टाइम है, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत ही अहम फैसले लिए जाएंगे। तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर इमिग्रेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है, और अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो फिर आने वाले दिनों में मज़ीद आसानियाँ इमिग्रेंट्स के लिए आ सकती है। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।